आरोपी को ये लगा कि अब तेरी जमानत नहीं होएगी, तो वो पुलिस से भी भागा और लुक छिप करके उसने नारनौल अग्रिम जमानत लगाई। अच्छा। वहाँ पर हमें पता लगा, हम पहुँचे कोर्ट में। मैडम राज गुप्ता एडीजे कोर्ट नंबर 6 नारनौल, जहाँ कल 20 तारीख में अग्रिम जमानत के ऊपर आर्गूमेंट होनी थी, उसमें अपना पक्ष रखा बेटियों का, तो उसकी बेल कोर्ट ने खारिज कर दी। एक ही जो कंप्लेंट थी उस पर 9 लड़कियों के दरखास्त के ऊपर सभी के दस्तक करवा दिए एक पे ही, और एक ही FIR दर्ज कर दी थी, जो पुलिस की बड़ी चूक थी। सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 FIR दर्ज हुई हैं। जो आरोपी प्रोफेसर है रविंदर, उसके खिलाफ एक तो FIR दर्ज हुई थी पहले, FIR नंबर 23 अंडर सेक्शन 354A। उसमें उसको यहीं महेंद्रगढ़ कोर्ट में ही जमानत मिल गई थी। उसमें 9 बेटियां हैं, वो कंप्लेनेंट हैं। एक ही दरखास्त में पुलिस ने एक ही जो कंप्लेंट थी उस पर 9 लड़कियों के दरखास्त के ऊपर सभी के दस्तक करवा दिए एक पे ही, और एक ही FIR दर्ज कर दी थी, जो पुलिस की बड़ी चूक थी। वरना तो अलग अलग कंप्लेनेंट की तरफ से अलग अलग दरखास्त लेकर 9 FIR होनी थी। उसके बाद में फिर ये मामला, उसको जमानत मिल गई तो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ आपके माध्यम से, आप लोगों ने इसको प्रेस के माध्यम से फैलाया तो लोग जागरूक हुए और आगे आए समाज सेवी संगठन। और बलवान फौजी जो कि समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं, उन्होंने मेरे को सूचना दी कि ऐसे ऐसे है, आरोपी जो प्रोफेसर है उसकी बेल हो गई है, और पुलिस है उसमें कोई खास स्टेप नहीं ले रही है। क्या कारण रहा जो बेल होगी? कोई धाराएं ऐसी नहीं थी, या वकील ऐसा कुछ नहीं कर पाए, या इनकी तरफ से कोई वकील नहीं था? देखो, उसमें एक्चुअल में पुलिस ने सेक्शन ही ऐसे नहीं लगाए थे, बेलेबल थे, इसलिए जमानत हो गई थी। कौन सी धारा के तहत जो है? यही थी 354A थी उसमें, FIR नंबर 23 में। अब उसके बाद में एक अलग से कंप्लेनेंट आई थी एक बेटी, और उसने अलग से दरखास्त दी थी। उसमें 354B और 506 सेक्शन लगे हैं। FIR नंबर 26 जो बाद में दर्ज हुई है, उसमें आरोपी को ये लगा कि अब तेरी जमानत नहीं होएगी, तो वो पुलिस से भी भागा और लुक छिप करके उसने नारनौल अग्रिम जमानत लगाई। अच्छा। वहाँ पर हमें पता लगा, हम पहुँचे कोर्ट में। मैडम राज गुप्ता एडीजे कोर्ट नंबर 6 नारनौल, जहाँ कल 20 तारीख में अग्रिम जमानत के ऊपर आर्गूमेंट होनी थी, उसमें अपना पक्ष रखा बेटियों का, तो उसकी बेल कोर्ट ने खारिज कर दी, और अब उसका गिरफ्तारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। वो रेगुलर बेल भी नहीं ले सकता, क्योंकि अग्रिम जमानत जो उसने नारनौल कोर्ट में लगाई थी वो खारिज हो चुकी है। तो अब गिरफ्तार होना होगा उसको। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट से न्याय होएगा। अभी जो धाराएं हैं उनमें क्या जो सजा है उसका प्रावधान है? अभी जो धाराएं हैं 354B 506, उसमें 7 से 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। अगर गिरफ्तार होता है तो कितने दिन में जमानत का प्रावधान है इसमें? उसमें गिरफ्तार होने के बाद में महीने भर में बेल हो सकती है। अच्छा, ये बहुत सारे साथी जो हैं कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं कि नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये क्या मुमकिन है? किस प्रकार से मुमकिन है? ये तो शमशेर कौशिक जी, साबित होने पर ही होगा शायद। ये तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी है कि जब तक FIR दर्ज होना है वो दोषी साबित नहीं हो जाता, FIR दर्ज होने मात्र से, तो जब तक कि कोर्ट उसको दोषी साबित न कर दे। तो अभी तो ट्रायल चलेगी, कोर्ट में केस चलेगा, तो अब वो जब
कोर्ट उसको दोषी साबित कर देगा तो नौकरी तो अपने आप जाएगी और जेल भी होएगी कम से कम 10 साल की। अभी जैसे ट्रांसफर कर दिया गया बताया, हाँ जी, हाँ और जी। अभी आरोपी जो है फरार है। हाँ जी, पुलिस तो यही कह रही है कि आरोपी है वो फरार है, और अभी तक हमने 5-6 जगह छापे मारे हैं। कल एएसपी महोदय ने कहा है उसके अनुसार पुलिस ने 5-7 जगह छापे मारे हैं उसके गांव में, उसके रिश्तेदारियों में, लेकिन वो फरार है।